सनातन पथ पर नाथ। जी हां, महाकुंभ को लेकर छिंदवाड़ा कांग्रेस की एक अलग राह दिखाई दे रही है। जिले के 10 मंदिरों में महाकुंभ से लाए गए जल का पूजन किया गया। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कमलनाथ और नकुलनाथ अब दिखाई दे रहे हैं। पातालेश्वर धाम नकुलनाथ की गंगा जल की पूजन, निर्धारित मंदिरों में गंगा जल अर्पित कर रहे हैं कांग्रेसी। तो तमाम चीजें यहां एक अलग ही धारा दिखाई दे रही। कमलनाथ और नकुलनाथ जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ से लौटकर नकुलनाथ ने इंतजामों की तारीफ भी की थी। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान आ रहे थे, कुंभ को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रहार किया जा रहा था, वहीं नकुलनाथ ने व्यवस्थाओं की तारीफ की थी। तो देखिए, एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व और वो तस्वीर भी सामने आया, आप देख पा रहे हैं, जिनमें वो महाकुंभ पहुंचे थे। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां गंगा जल पूजा अर्चना की जा रही है। पातालेश्वर, जहां पर पातालेश्वर धाम में। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नाथ का ये सॉफ्ट हिंदुत्व। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे। और देखिए, पार्टी लाइन से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाई है उन्होंने। नकुलनाथ ने त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई थी, जो कि आपने तस्वीरों में देखा भी। चुनाव में भी चर्चा में रहा है कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व। कमलनाथ की हनुमान भक्त के तौर पर भी पहचान है, वो भी आपने देखी कई बार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी करा चुके कमलनाथ। पंडित प्रदीप मिश्रा का भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। लेकिन यह पार्टी लाइन से अलग हटकर है, क्योंकि पार्टी में अलग विचारधारा भी सामने आई है, तमाम बातें सामने आई है, विरोध सामने आया है। उसी बीच कमलनाथ का यह सॉफ्ट हिंदुत्व चर्चाओं में बना रहा। यह चुनाव के समय में भी बना रहा, अब भी लगातार वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही। और नकुलनाथ ने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। तो पिछले हफ्ते मैं प्रयागराज गया था और वहाँ जो मैंने स्नान किया, अद्भुत किस्म का था और बहुत सुख शांति महसूस हुआ। उसके बाद गंगा मैया का पवित्र जल अपने छिंदवाड़ा में लाऊं और जो यहाँ हमारे देवी देवता विराजमान हैं, उसी गंगा जल से उनके चरणों का स्नान हो पूरे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में। ये मेरी मनोकामना थी, ये मेरी इच्छा थी और बहुत खुशी है कि आज मैं ये मनोकामना पूरी करने जा रहा हूँ। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं। अमित, चुनाव के समय से हम लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस में देखें तो एक अलग ही धड़ा सामने आता है। और कमलनाथ और नकुलनाथ के रूप में हमेशा से वो लगातार इस तरह की बातें कहते रहे। लेकिन अब एक बार फिर से जब वो गंगा जल की बात करते हैं, उससे पूजन करते हैं, तो एक बार फिर से उनका ये चेहरा दिखाई देता है। क्या कुछ आपको दिखाई दिया है और इसको लेकर आप किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल ललित, ये छिंदवाड़ा पे जो है कांग्रेस अलग ही राह पे जाती हुई दिखाई हमें दे रही है। मगर देखने वाली बात यह है कि कमलनाथ का जो सॉफ्ट हिंदुत्व रहा है, उसी को नकुलनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कुंभ पहुंचते हैं नकुलनाथ, वहां पर जाकर वो त्रिवेणी में संगम में स्नान करते हैं। इसके बाद वहां से जल लेकर छिंदवाड़ा आते हैं। छिंदवाड़ा आने के बाद गंगा जल का पूजन यहाँ पर किया जाता है और छिंदवाड़ा पांडुरना जिले के प्रमुख 10 मंदिरों पर ये गंगा जल को कांग्रेस पहुंचाती है। और ये कांग्रेस यहाँ पर पहुंचाने के बाद बराबर पूरी जिला कांग्रेस की टीम मंदिरों पे पहुंच रही है और यहाँ पर पूजन अभिषेक किया जा रहा है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो महाकुंभ की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, तो अमूमन स्नान की तस्वीरें नेताओं की और बड़े लोगों की आती है, हमें दिखाई देती है। मगर ये तस्वीर जो है स्नान के आगे की हमको दिखाई देती है। नेता स्नान करते हैं, नकुलनाथ वहां पर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद छिंदवाड़ा आते, गंगा जल की पूजा होती है और वही गंगा जल को छिंदवाड़ा पांडुरना जिले के प्रमुख मंदिरों पर पहुंचाकर पूजन अभिषेक किया जाता है। निश्चित रूप से इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ललित, पूरा जो कार्यक्रम इस तरह का चल रहा है, इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी जो हमारे पास जानकारी है, नकुलनाथ कर रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किस मंदिर पे पहुंचकर पूजन अर्चन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो कमलनाथ करते चले आ रहे हैं, उसकी लेगेसी को आगे नकुलनाथ बढ़ा रहे हैं। एक बात और बता दूं कि छिंदवाड़ा में से के हनुमान है, सिमरिया में
कमलनाथ ने बनवाया। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की बात हो, उनकी बड़ी कथा छिंदवाड़ा में होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा छिंदवाड़ा में होती है, जो पार्टी लाइन से इतर जाकर ये काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर छिंदवाड़ा कांग्रेस हमको दिखाई देती इस समय जरूर आ रही है। तो निश्चित रूप के बड़े मायने ललित निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ को हम सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में हम पहले से देखते आए हैं, लेकिन उनके बेटे भी अब नकुलनाथ भी कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक कांग्रेस का एक युवा धड़ा है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जयवर्धन सिंह खुद इस पूरे मामले पर बसते हुए नजर आए और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हुए दिखाई भी दिए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।